प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 10th की क्षितिज बुक का आपका काव्यखंड का प्रथम चैप्टर सूरदास के पद पढ़ेंगे। पाठ को शुरू करने से पहले हम कवि का जीवन परिचय संक्षेप में समझ लेते हैं कि इसको लिखने वाले हमारे हिंदी साहित्य के सगुण भक्ति धारा के प्रसिद्ध कवि सूरदास जी हैं। सूरदास जी का जन्म 1478 में माना जाता है। एक ऐसी मान्यता है कि कुछ लोग इनका जन्म मथुरा के निकट रूनकता या रेणुका क्षेत्र में भी हुआ मानते हैं, जबकि एक अलग दूसरी मान्यता है कि इनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। सन 1583 में परसौली में इनका निधन भी हो गया था। इनकी प्रमुख रचनाओं पर हम प्रकाश डाल लेते हैं। उनके 3 ग्रंथ थे, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन करने वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग मतलब भीतरी चित्र इन्होंने और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का दैनिक अंतरंग चित्र इन्होंने अपनी कविता में समाहित किया है। सूर्य वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वात्सल्य रस और श्रृंगार रस जब भी हम ग्रामर पढ़ाएंगे तो आपको रस में श्रृंगार रस और वात्सल्य रस पढ़ने के लिए मिलेगा। इस पाठ के माध्यम से उन्होंने श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम का जो रूप था, सहज मानवीय प्रेम था, उसको यहाँ प्रदर्शित किया है और इस मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया है। उनमें एक जीने की ललक पैदा की है। उनकी कविता में आप देखेंगे कि ब्रज भाषा का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। वह चली आ रही लोक परंपराओं की श्रेणी से अलग हट करके एक अलग ही कड़ी को प्रदर्शित करती है। अब हम चैप्टर के विषय में थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं कि यहाँ पर उन्होंने क्या चैप्टर में बताया है। ये सूरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। यहाँ पर 4 पद हैं आपके। श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं और लौट करके नहीं आते हैं अपने स्थान पर, वो अपने वहाँ पर एक उनके साथी बन जाते हैं उद्धव। उनके ज़रिए वो गोपियों के लिए संदेश भेजते हैं कि गोपियों को ब्रह्म एवं योग का उपदेश दें और वो गोपियाँ उनकी विरह वेदना को भूल जाएं। गोपियाँ तो ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद ही करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का वो रूखा सूखा सा संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ पर एक भौरा आ जाता है। वो उसी भौरे को लक्षित करके उसी पर कमेंट करके इस भ्रमर गीत का प्रारंभ करती हैं, इन पदों को कहती हैं। चलिए अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, और पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, और सूरदास अवलाहम भोरी, गुरु चाटी ज्यों पागी। तो अब हम इसकी वर्ड मीनिंग समझ लेते हैं। बड़भागी का मतलब होता है बड़े भाग्य वाला या भाग्यवान। अपरस मतलब होता है अलिप्त, अछूता, अनासक्त जिसको बोलते हैं, मतलब इस पर किसी प्रकार का कोई भी असर ना हो। ठीक है। तगा मीन्स होता है धागा और दाग मीन्स होता है धब्बा, पुरैन मीन्स होता है कमल, पात मीन्स पत्ता होता ही है, दागी मीन्स धब्बा होता है, माह मीन्स मैं, प्रीति नदी प्रेम की नदी, और पाँव मीन्स पैर या पाँव। ठीक है। बोरियो मीन्स होता है डुबोया, परागी मीन्स मुक्त होना, आकर्षित होना, और गुड़ मीन्स होता है गुड़। ठीक है। पागी मीन्स चिपक गई। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो सचमुच में बड़े भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, तुम तो कृष्ण रूपी प्रेम के
सरोवर के पास रहते हो, लेकिन फिर भी उस प्रेम के रस से अछूते हो, अर्थात तुमने उस प्रेम के समंदर में स्नान ही नहीं किया, अर्थात तुमने कभी किसी से प्रेम नहीं किया, तुम्हारा मन कभी किसी में रमा ही नहीं है। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, अर्थात जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है लेकिन जल का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात आपने देखा होगा कि कभी भी हम कमल के पत्ते पर अगर एक भी बूंद जल की डालते हैं तो उस पर वो जल की बूंद ठहरती नहीं है, वो इतना स्मूथ होता है कि उस पर ढरक करके बूंद नीचे चली जाती है। और तारस देह न दागी, इसी प्रकार से तुम्हारे शरीर में भी, तुम्हारे मन में भी, तुम्हारे हृदय में भी प्रेम कहीं पर भी उसको छू नहीं पाया है। ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, आगे वो एक और उदाहरण देती हैं कि जिस प्रकार से जल में हम तेल चपड़ी हुई गागर को अगर हम गगरी को डुबोएंगे तो उस पर एक भी बूंद नहीं टिकेगी, है ना। ज्यों जल माह तेल की गागर बूंद न ताको लागी, अर्थात ठीक उसी प्रकार तुम प्रेम रूपी कृष्ण के सागर के पास रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूते हो। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी, तुमने प्रेम रूपी नदी में अपने पैर को नहीं डुबोया है और तुम्हारी दृष्टि भी कैसी है, अनुरागी नहीं है, अर्थात प्रेम से भरी हुई नहीं है। सूरदास अबला हम बोरी गुर चाटी ज्यों पागी, सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि हम तो बड़ी भोली भाली अबलाएँ हैं और हम कृष्ण के प्रेम में पग चुकी हैं, अतः उनसे विमुख नहीं हो सकती, उनसे दूर हम हो ही नहीं सकती। हमारी स्थिति तो उन गुर चाटी ज्यों पागी, हमारी तो स्थिति उन चींटियों के समान है जो गुड़ पर आसक्त होकर के उससे लिपट जाती हैं। आपने देखा भी होगा कि गुड़ के ऊपर जब चींटियाँ चिपक जाती हैं तो वो चिपचिपा होता है, फिर वो उससे दूर नहीं हो पाती हैं। ठीक उसी प्रकार से गोपियों ने भी स्वयं को चींटी के रूप में प्रदर्शित किया है और गुड़ क्या, गुड़ को कृष्ण के रूप में, गुड़ को कृष्ण बताया और स्वयं को चींटियाँ बताया कि हमारे लिए तो कृष्ण गुड़ के समान है कि हम उनसे एक बार चिपट गई हैं, उनसे हमने उनमें अनुरक्त हो चुकी हैं, तो हम अब विमुख उनसे नहीं हो सकती। जिस प्रकार से चींटी गुड़ से अलग नहीं हो सकती और मर करके ही उससे दूर होती है, ठीक इसी प्रकार से हम भी मरते दम तक कृष्ण को त्याग नहीं सकती हैं, छोड़ नहीं। सेकंड पैराग्राफ की तरफ चलते हैं, सेकंड पद की तरफ। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उधो नाही परत कही, अबदिय धार आस आवन की तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहिन बिरह दही, और चाहती होती गुहार जितैते उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरई क्यों मर ज़्यादा न लही। अब हम इसके कठिन शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं। अवधि, अवधि का मतलब होता है सीमा या नियत काल। आधार मीन्स होता है आधार, और आवन मीन्स आगमन या आना। बिथा मीन्स होता है पीड़ा। बिरहीन मीन्स होता है वियोग में जो जीने वाली स्त्री होती है, उसके लिए यहाँ पर बिरहनी कहा गया है, ठीक है। दही, दही मीन्स जल रही हैं, या दग्ध होती मीन्स थी, और गुहार मीन्स रक्षा के लिए पुकारना या गुहार लगाना, और जितईते मतलब जहाँ से, उत मतलब उधर वहाँ से, धार मतलब धारा, और धीर का मतलब होता है धैर्य, मर्यादा मीन्स मर्यादा। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि वे अपनी विरह वेदना को सहन नहीं कर पा रही हैं, और वो कहती हैं कि हमारे मन में जो व्यथा थी, जो तकलीफ़ थी, वो हमारे मन में ही रह गई। मन की मन ही मांझ रही, अर्थात हमारे मन में जो व्यथा थी, जो तकलीफ़ थी, वो हमारी मन की मन में ही रह गई, हम किसी से कह नहीं पाए। कहिए जाए कौन पे उधो ना ही परत कही, है ना। हम किससे जा कर के कहें, हमसे कुछ भी कहा नहीं जाता। हम तो कृष्ण के आगमन की आशा लिए। अवधि आधार आस आवन की, अवधि मतलब समय, ठीक है। आधार मीन्स हमारे तो जीने का आस ही कृष्ण का आना था। हम तो अपने जीवन की आस इसी में लगा के बैठी थी कि हम तभी जी पाएंगी जब श्री कृष्ण हमारे वापस आ जाएंगे,
है ना, अवधि आधार आस आवन की। तो हम तो उनके आने की राह देख रहे थे, तन मन बिथा सही, और हमने अपने तन मन दोनों को ही कष्ट दिया। क्यों कष्ट दिया? कि कभी न कभी कृष्ण हमारे वापस लौट करके आएंगे। अब इन जोग संदेशिन सुन सुन बिरहीन बिरह दही। लेकिन अब जब उन्होंने योग का संदेश हमारे लिए, निर्गुण ब्रह्म की उपासना का जो संदेश है वो भेज दिया है, तो अब उस संदेश को देख करके और सुन करके बिरहीन बिरह दही, हमारी जो विरह की अग्नि थी वो और अधिक जलने लगी। हम उस अग्नि में और अधिक जलने लगी। चाहती होती गुहार जितईते, है ना, हम तो आशा लगा के बैठी थी कि कृष्ण आएंगे और हमारी इस विरह रूपी अग्नि को शांत करेंगे। हम तो जहाँ से आशा लगा के बैठी थी उतने ही ते धार बही, और वहीं से क्या, हमें तो जलाने वाली, हमारी विरह अग्नि को बढ़ाने वाली धारा प्रबल रूप से और बहने लगी है। सूरदास अब धीर धरें क्यों मर ज़्यादा न लही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उलाहना देती हुई उद्धव से कहते हैं कि अब हम किस प्रकार से धैर्य धारण करें। धीर धरें मतलब धैर्य धारण करें। कृष्ण ने तो प्रेम की मर्यादा ही नहीं रखी, अर्थात उन्हीं ने कृष्ण की उस मर्यादा को भंग कर दिया है ना। जब उन्होंने ही मर्यादा का पालन नहीं किया तो यहाँ आने की बजाय कृष्ण ने हमें प्रेम का त्याग कर ज्ञान का आश्रय लेने का संदेश दिया है ना। जब उन्होंने ही प्रेम की मर्यादा का त्याग कर दिया है, फिर वो हमसे कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि हम उनसे प्रेम की मर्यादा को रखें। अब हम थर्ड पद की तरफ चलते हैं कि हमारे हरिहारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी, और जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करवी ककड़ी, सूतो ब्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, ये तो सूर तिन्हिल सौंपो और जिनके मन चकरी। चकरी मतलब चलायमान। अब हम इसके कठिन शब्दों पर ध्यान देते हैं कि क्रम मीन्स होता है कर्म, ठीक है, उर मीन्स होता है हृदय, और पकड़ी मीन्स पकड़ा हुआ, दिवस मीन्स होता है दिन, और निश मीन्स होता है यहाँ पर रात, जकरी मीन्स रटती रहती हैं, ठीक है, करुई मीन्स होता है ककड़ी, और सू मीन्स होता है वह। अब व्याधि मीन्स रोग होता है, ठीक है, पीड़ा पहुँचाने वाली कोई भी वस्तु, और करी मीन्स भोगा, तिनही मीन्स जिनको, मन चक्री मीन्स जिनका मन स्थिर नहीं रहता है, चंचल रहता है। इस पद में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हम तो निरंतर कृष्ण के ध्यान में उसी प्रकार मग्न रहती हैं जिस प्रकार एक हारिल पक्षी कहीं भी हो, वो किसी भी दशा में हो, और अपने सहारे के लिए अपने पंजों में कोई न कोई एक लकड़ी या अथवा तिनका दबाए रहता है। अर्थात हमारी हारिल की लकड़ी, उन्होंने क्या बताया, हारिल पक्षी की लकड़ी के समान कृष्ण को बताया है। गोपियाँ क्या कहती हैं कि कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी, हमने अपने मन कर्म और वचन से नंदन मतलब कृष्ण, नंद बाबा के लाल कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ पकड़ लिया है। हमारा मन अब जागत सोबत स्वप्न दिवस निश कान कान जकरी, हमारा मन जागते सोते चाहे वो स्वप्न की अवस्था में ही क्यों न हो, दिन रात कृष्ण के नाम की ही रट लगाए रहता है। अर्थात कृष्ण के नाम का ही स्मरण करना ही इसका एकमात्र उद्देश्य या ध्येय रह गया है। अब सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करवी ककड़ी, और तुम्हारे योग की ये जो बातें हैं ना उद्धव, तुम्हारी योग की जो बातें हैं, ऐसा लगता है जैसे हमने कोई कड़वी ककड़ी अपने मुंह में रख ली हो। अर्थात योग ज्ञान की बातें हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान अरुचिकर हैं, उनमें हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, एवं ग्रहण करने के योग्य भी नहीं है, अपनाने के योग्य भी नहीं है। सूतों व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, तुम तो हमारे लिए योग रूपी ऐसी बीमारी लेकर के आए हो जिसे हमने ना कभी देखा है, न सुना है, और ना ही भोगा है।
यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि ज्ञान रूपी जो योग है तुम्हारी, ये योग रूपी बीमारी है, जो ज्ञान योग रूपी जो तुम बीमारी लेकर के आए हो, ये तुम उन लोगों को प्रदान करो जिनका मन हमेशा चलायमान रहता है, चंचल रहता है। गोपियों को कहने का भाव यह है कि योग का उपदेश अस्थिर चित्त वाले लोगों के लिए है, वही उपयोगी है। उनका हृदय तो पहले से ही कृष्ण में ही पूर्णतया स्थिर है, उसी में निहित है। अब हम चौथा पद पढ़ेंगे। हरि है राजनीति पढ़ आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। ऊधों भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाहिए चलत जो होते चुराए। और ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाए सताए। अब इस पद के भी हम कठिन शब्दों को समझ लेते हैं कि हुते, भौरा तो जानते हैं आप लोग कि मधुकर भौरे को कहते हैं। हुते मीन्स थे, पठाए मीन्स भेजा, परहित मतलब दूसरों के कल्याण के लिए, और डोलत धाय मीन्स घूमते फिरते थे, फेर मीन्स फिर से, और पहिए मीन्स पालेंगी, अनीति मीन्स अन्याय। इस पद में गोपियाँ उद्धव को श्री कृष्ण का उलाहना देते हुए कहती हैं कि हरि है राजनीति पढ़ आए, कि श्री कृष्ण ने तो अब राजनीति पढ़ लेती है। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। हम मधुकर अर्थात तुम्हारी कही गई, यहाँ पर किसको मधुकर कहा है? उद्धव को। हम मधुकर अर्थात तुम्हारी कही गई सारी बात समझ गई हैं, और सारे समाचार हमने उनके पा लिए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। श्री कृष्ण तो पहले से ही बहुत चतुर थे, लेकिन अब तो उन्होंने गुरु से बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, अर्थात अब हम उनकी बढ़ी हुई बुद्धि के विषय में समझ गए हैं। और उसी बढ़ी हुई बुद्धि का परिणाम है कि उन्होंने योग का संदेश हम लोगों के लिए भेजा है। ऊधों भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, पहले के लोग बहुत अच्छे थे और दूसरों के कल्याण के लिए ही घूमते थे। डोलत धाय मीन्स घूमते थे। अब अपने मन फेर पाहिए चलत जो होते चुराए, है ना, परंतु अब हम अपना मन फिर से वापस पा लेंगे। क्या कहती हैं कि हम तो चाहती हैं कि कृष्ण हमारा जो हृदय चुरा करके ले गए हैं उसको हमें वापस कर दें, है ना। अब अपने मन फेर पाइए चलत जी होते चुराए, हम अपना फिर मन वापस पाना चाहती हैं जिसे लेकर के श्री कृष्ण चले गए। ते क्यों अनीति करें आपुन जे और अनीति छुड़ाए। वे स्वयं क्यों अन्याय कर रहे हैं, जिन्होंने दूसरों के अन्याय को समाप्त कर दिया था, है ना। कंस जितना अत्याचारी राजा था उसको मार करके बहुत सारे राक्षसों का वध किया। जिन्होंने अन्याय को समाप्त कर दिया, तो अब वे स्वयं हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। फिर आगे देखिए कि राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाहि सताए। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि राजधर्म तो यही होता है। एक राजा का धर्म क्या होता है कि वो अपनी प्रजा को ना सताए, है ना। फिर कृष्ण हमें क्यों सता रहे हैं, एक राजा का वो धर्म क्यों नहीं निभा पा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है और अच्छा समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।